हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अरस्तू के संविधान के अवधारणा के बारे में। अरस्तू ने संविधान की व्याख्या दो रूपों में की है। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि राज्य के विभिन्न मनुष्यों के जीवन निर्वाह के विशेष नियमों का नाम संविधान है। इस प्रकार संविधान एक जीवन पद्धति है। पहली परिभाषा में अरस्तू संविधान के नैतिक रूप की ध्यान आकर्षित करते हैं और दूसरी परिभाषा में संविधान के राजनीतिक स्वरूप की ओर संकेत करते हैं। ये परिभाषाएं उन्होंने पॉलिटिक्स की चतुर्थ पुस्तक में परिभाषित करते हुए दी हैं। संविधानों का वर्गीकरण सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तू के द्वारा किया गया। ये दो आधारों पर प्रस्तुत करते हैं अरस्तू इस वर्गीकरण को। सबसे पहला संख्या के आधार पर और दूसरा लक्ष्य या उद्देश्य के आधार पर। संख्या के आधार पर यानी कि प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, और दूसरा लक्ष्य के आधार पर यानी शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य सार्वजनिक हित है या अपने निजी हित को सिद्ध करना। अरस्तू ने पहले आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुसंख्यक शासन यानी कि अनेक व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले शासन की बात की है, और दूसरे आधार पर इन्हीं तीन शासन व्यवस्थाओं के दो रूप यानी कि स्वाभाविक और विकृत, ये दो रूप कैसे होंगे इसका निरूपण किया है। तो एक टेबल आप लोग बनाइएगा बुक्स में, जहाँ पर भी आपका ये चैप्टर है उसमें टेबल के माध्यम से इस चार्ट को समझाया गया है, दर्शाया गया है। यदि एग्ज़ाम में ये सवाल आता है और आप लोग इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि इसको चार्ट के माध्यम से पहले समझाएं और उसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन जो है, वर्णन जो है वो सेंटेंसेस में लिखें, क्योंकि चार्ट के माध्यम से जो चीज़ समझाई जाती है कॉपी में वो एग्जामिनर को बहुत अच्छे तरीके से अपील करती है। सबसे पहले चार्ट किस तरह से बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे प्रथम आधार संख्या ब्रैकेट में, और दूसरी तरफ लिखेंगे द्वितीय आधार यानी कि नैतिक आधार। फिर उसके नीचे शासन कितने व्यक्तियों के द्वारा किया गया है वो संख्या वाला कॉलम आ जाएगा, और दूसरी तरफ स्वाभाविक रूप और विकृत रूप। तो इसको पहली लाइन में जैसे एक व्यक्ति आया, दूसरी उसके सामने एक तंत्र या राजतंत्र, और उसका विकृत रूप निरंकुश तंत्र, इस प्रकार से लिखा जाएगा। दूसरे कॉलम में कुछ व्यक्तियों के द्वारा, तो कुछ व्यक्ति लिख करके फिर उसके सामने स्वाभाविक रूप के नीचे लिखेंगे कुलीन तंत्र, और उसके उधर विकृत रूप वहाँ पर नीचे लिखेंगे वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र, और लास्ट में तीसरे नंबर का अनेक व्यक्ति लिख करके स्वाभाविक रूप के नीचे वाले कॉलम में लिखेंगे संयत प्रजातंत्र, और विकृत रूप वाले कॉलम में नीचे लिखेंगे भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र। इस प्रकार से आप लोगों को ये चार्ट बनाना है। चार्ट को समझना भी इसी प्रकार से है। राजतंत्र को अरस्तू सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानते हैं। किसी भी राज्य का शासन एक व्यक्ति के हाथ में हो तो वो शासन राजतंत्र कहा जाता है। इसमें राजा का लक्ष्य प्रजा की भलाई होता है। ये आदर्श व्यवस्था मानी गई है अरस्तू के द्वारा, लेकिन इसमें शर्त यह है अरस्तू की कि राजा में, शासक में एक अच्छे शासक के सभी प्रकार के सद्गुण होने चाहिए, और यदि यह विकृत रूप धारण कर लेती है ये व्यवस्था तो ये निरंकुश तंत्र में यानी कि तानाशाही में तब्दील हो जाती है। तानाशाही का हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं हिटलर और मुसोलिनी। हिटलर जो जर्मनी के शासक थे, जर्मनी के तानाशाह के रूप में उन्हें जाना जाता है आज, और मुसोलिनी इटली के शासक थे। तो उनको एक तरीके से तानाशाह इसलिए कि उनका शासन तंत्र जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति की मर्ज़ी के आधार पर चलता था, यानी कि हिटलर की मर्ज़ी के आधार पर, और उधर बात करें तो मुसोलिनी की मर्ज़ी के आधार पर। दूसरा निरंकुश तंत्र की बात करें। निरंकुश तंत्र राजतंत्र का वह रूप है जिसमें शासक प्रजा के हितों की उपेक्षा करके अपने हितों की रक्षा करता है, और अपने हितों की रक्षा करने के क्रम में वो यह नहीं देखता कि प्रजा को कितनी हानि हो रही है, उसके राज्य में किसी प्रकार के कोई फंडामेंटल राइट्स की इस तरह की कोई बात नहीं की जा सकती। वहाँ के जो नागरिक हैं वो अपने मौलिक अधिकार या उनकी स्वतंत्रता या ऐसी कोई भी बात वो नहीं कर सकते।
बाकी का हम इसके आगे का अगले वीडियो में समझेंगे।